दशरथ के एक नहीं बल्कि चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। चारों भाइयों का जब नामकरण संस्कार करवाया गया, मैया कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैया कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। भरत भरत का मतलब है भरण पोषण करना। मैया सुमित्रा के दो पुत्रों का नाम रखा गया लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। इधर दंडक वन में तार का स्वभाव जैसे बड़ी बड़ी विशाल राक्षस उत्पात मचा रही थी। इधर लंका में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे महाभट महाराक्षस दुराचारी दुरात्मा पैदा हुए, तो उनके उद्धार के लिए भगवान को भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होना पड़ा। क्योंकि महाराज ने कहा है हरि जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई असुरी अधम अभिमानी। लिखा है महाराज जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई असुरी अधम अभिमानी। तभी प्रभु धरी विविध शरीरा तभी प्रभु धरी विविध शरीरा हरि कृपा निधि से जन पीरा। महाराज बताया गया है जब जब इस पृथ्वी पर दुरात्माओं का जन्म होता है, असुरों का राज्य होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। जब जब धर्म का लोप होता है, अंधकार बढ़ता है, बुराइयां बढ़ती हैं, आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उन असुरों का संहार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आज ताड़ का स्वभाव जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इधर विश्वामित्र जी को जब पता चला
तो महाराज दशरथ के दरबार में पहुंची और जब दरबार में पहुंची महाराज दशरथ ने आसन पर बैठा लिया, उच्च आसन पर बैठा लिया और समझा करके कहने लगे महाराज आओ बैठो आसन पर ही, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी और क्या चाहत कुछ गाने कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। बोले समझाकर महाराज अरे आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अरे क्या चाहत कुछ गाने कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। शिरोमणि द्वारी द्वार पर कभी किसी के न जाते, अरे संत शिरोमणि द्वारी द्वार पर कभी किसी के न जाते, शिरोमणि द्वार द्वार में कभी किसी के न जाते, अरे होती है सो घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते, होती है सो घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते, होती है सो घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। कहने लगी महाराज किधर से आगमन हुआ है और महाराज जी क्या इच्छा लेकर के आए हैं। निसंदेह कहिए महाराज हम आपकी सेवा में तैयार हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज हम एक प्रयोजन लेकर के आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दो। महाराज दशरथ ने जैसे ही राम का नाम सुना पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे महाराज कि सब सुत प्रिय मुझे जान की नाही और राम देत नहीं बने गुसाई। कहने लगे महाराज आप चाहें तो लक्ष्मण को ले जाएं, शत्रुघ्न को ले जाएं, भरत को ले जाएं, लेकिन महाराज राम को हम नहीं दे सकते हैं, राम को महाराज हम नहीं दे सकते हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज परंतु मुझे तो राम की ही आवश्यकता है और महाराज राम कोई अकेले आपके नहीं, ये तो लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं और जितना आपका इन पर अधिकार है उससे कई गुना अधिक इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उनका अधिकार है न पर। ये तो करुणा निधान साक्षात श्री हरि विष्णु का अवतार है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं। ये तो मानव कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। महाराज दशरथ कहने लगे महाराज वो बात तो सही है लेकिन महाराज हम आपको राम नहीं दे सकते हैं, आप 3 पुत्रों में से जिसे भी चाहे उसे ले जाए, लेकिन महाराज राम नहीं दे सकते हैं। और महाराज अगर राम चले गए तो राम के बिना हम जीवित कैसे रहेंगे। और महाराज ये बात भी सत्य है जिसका राम चला जाए
वो कभी जीवित रह नहीं सकता है। क्योंकि राम, घनश्याम, कन्हैया, सांवरिया जितने भी नाम हैं वो सुपार ब्रह्म परमेश्वर के ही नाम हैं। ये तो भगवान की लीलाएं हैं। कोई किस रूप में अवतार लेता है, कोई किसी रूप में अवतार लेता है। जब इस पृथ्वी पर दुराचारी दुरात्माएं आने लगती है तो भगवान को कोई न कोई माध्यम बनाना पड़ता है। विश्वामित्र समझाने लगी, हे राजन, ये आप अपने पुत्र मोह के कारण ऐसा बोल रहे हो। आप एक इस दृष्टि से देखिए, एक राजा की दृष्टि से देखिए। आप एक राजा हैं। जिस प्रकार आपके लिए ये प्रजा एक समान है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार इस प्रजा पर पूरा अधिकार है और प्रजा का भगवान पर अधिकार है। इसलिए महाराज मेरे साथ भेजिए और मैं ये वचन देता हूं कि आपके पुत्रों को हम यहाँ से जैसा ले जाएंगे, जैसा यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, वैसा ही आपको लाकर वापस सौंप देंगे। तो आज महाराज दशरथ ने कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम राम के साथ में लक्ष्मण को भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना कदापि नहीं रह सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जो है वो तो राम का एक प्रतिबिंब है, परछाई है। इसलिए महाराज अगर आप कह रहे हैं तो आप दोनों ही भाइयों को ले जाएं। तो आज उसी समय महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों को महाराज विश्वामित्र के साथ विदा करते हैं। इधर महाराज विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को जंगलों के रास्ते से ले जा रहे, जहां जाकर इन्होंने जंगलों में ताड़का, स्वभाव जैसे विशाल विकराल राक्षसों का वध किया। अंत में जाकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ऐसे जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जाकर के देखा तो एक शिला पड़ी हुई है जिसका आकार एक स्त्री की भांति है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विश्वामित्र जी से प्रश्न कर दिया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो शिला पड़ी है ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, ये स्त्री के समान दिखाई दे रही है। विश्वामित्र जी कहने लगी, राम की बहुत बड़ी कहानी है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने अहिल्या को देखा और जब अहिल्या को देखा तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके वो उस पर मुक्त हो गए। विचार करने लगे क्यों न इसके साथ में संभोग किया जाए। और महाराज ये तो आप जानते हैं, जो कामी पुरुष होता है वो एक अंधा व्यक्ति होता है। जो काम वासना में, विषय वासना में लीन रहता है, उसे न तो दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई देता है। लिखा है, एक कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। आई कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होई। एक कामी अंधो रात दिन लगी, उतर गई है कोई। कहने लगी, बताया है महाराज, बताया जाता है, विद्वानों का मानना है कि कौआ जो होता है उसे रात्रि में दिखाई नहीं देता है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। और कामी पुरुष एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है जिसे न तो दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई देता है।
श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, जब इंद्र ने अहिल्या को देखा तो मन में विचार आया कि इसके साथ में संभोग किया जाए। तो उसी समय इंद्र के मन में एक विचार आया और वो चंद्रमा के पास गया, जाकर के बोला, हे चंद्रमा, तुम ऐसा करना, एक मुर्गे का रूप धारण कर लेना और गौतम ऋषि रात्रि में 4 बजे गंगा स्नान कर लिए जाते हैं, तो आप उनकी कुटिया के पास जाकर के भाग लगा देना रात्रि के समय 4 बजने से पहले। गौतम ऋषि समझ लेंगे सवेरा हो गया, वो तो गंगा स्नान करने के लिए निकल जाएंगे, तब तक हम जाकर उनकी पत्नी के साथ छल कर देंगे। ऐसा समझाया। ऐसा जब समझाया है तो इंद्र की वो कहा जाता महाराज विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का पतन निकट आता है, विनाश का समय नजदीक आता है, तो उसकी जो बुद्धि होती है वो विपरीत हो जाती है। तो आज चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण किया और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर के रात्रि के समय भाग लगा दी। और जब भाग लगाई, गौतम ऋषि ने समझा सवेरा हो गया, कमंडल हाथ में लिया, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया, गौतम ऋषि जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। इधर मैया अहिल्या जो थी वो समझ नहीं पाई। इंद्र ने छल उनके साथ किया। इधर गौतम ऋषि जैसे ही जाकर के गंगा पर पहुंचे, गंगा मैया ने संकेत किया और कहा, हे ऋषिराज गौतम, आपके साथ में छल हुआ है, ये सब उस इंद्र की चाल है। जैसे ही गौतम ऋषि ने ये शब्द सुने, जैसे ही ये शब्द सुने, अपने घर के लिए प्रस्थान किया और जैसे ही कुटिया के बाहर आए, इधर उसी क्षण इंद्र का कुटिया से निकलना हुआ। जैसे ही गौतम ऋषि ने अपने ही वेशभूषा में दूसरे व्यक्ति को आता हुआ देखा, कुटिया के अंदर से निकलता हुआ देखा, एकदम क्रोध आ गया, कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया इंद्र को और कहा, हे इंद्र, जा, आज के बाद कभी तेरी पूजा नहीं होगी। और उसी क्रोध में आकर मैया अहिल्या को श्राप दे दिया, जो उसी क्षण पत्थर की हो गई। मैया ने पहले तो निवेदन किया, कहने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, जाने अनजाने में देवराज इंद्र ने मुझसे छल किया है, इसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। जब क्षमा याचना की तो महाराज गौतम को दया आ गई। उन्होंने समझाया और कहा, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर प्रार्थना कर नहीं नम्रता से, तो एक उपाय अवश्य है। जिस समय त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आएंगे, तो उनके चरणों के स्पर्श मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र जी समझाने लगी, हे राम, ये वही अहिल्या है जो तब से आपका आज तक प्रतीक्षा कर रही है, और हे राम, आप इनका उद्धार कीजिए। तो उसी क्षण भगवान राम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सीधे पैर के अंगूठे का स्पर्श किया, तो वो एक सुंदरी के रूप में अवतरित हुई और वैकुंठ के लिए चली जाती है। बोले गोविंद भगवान की। इधर वही दिना वो उद्धार हुआ तो वो कहने लगती है कि चिंता करे बधाए हमारी। जो उद्धार हो गया है, पाषाण बनी थी, एकदम सुंदरी बन गई, तो देखिए खुशी से नाचने लगती है और कहती है कि चिंता करे बधाए हमारी, अरे माया के जंजाल की, और बलिहारी बलिहारी देखो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी
छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी देखो बलिहारी नंद। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, इधर उन्हीं दिनों जनकपुरी में महाराज जनक के यहाँ क्या हुआ, एक दिन मैया सीता की माँ जो सुनैना थी वो घर में न होने के कारण मैया सीता ने भोले बाबा का जो धनुष रखा था उसे एक हाथ से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। कैसे रखा है कि पुत्री महलों में लीप रही, ये खड़ी खड़ी माँ देख रही, और पुत्री ने धनुआ उठा लिया, ये बात राजा के कानों में पड़ी। और उस दिन से मैंने प्रण कीना, जनक जी ने कहा कि जिस धनुष को आज तक किसी ने नहीं उठा पाया, उस पुत्री ने उस धनुष को उठा लिया, तो मेरा ये प्रण है कि उस दिन से मैंने प्रण कीना, जो चाकू शंभु का तोड़ेगा, जो चाकू शंभु का तोड़ेगा, वो जनक दुलारी सीता से हरवन के दांत मैया सीता ने उस धनुष को उठाया कि श्री जन की दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतुक दिखलाया। बचपन में कौतुक दिखलाया, उस शिव शंकरी जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया।
धनुष को उठाया। जब जाना जनकी राजनी है, सीता ने धनुष उठाओ। वो दरबार में तुरंती पहुंच करके सभी को ये वचन सुनाओ। कि मेरी पुत्री ने भगवान भोले बाबा के धनुष को उठाया है। और महाराज जिस समय मैया सीता ने उस धनुष को उठाया था, उस समय उनकी आयु 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन की बताई जा रही है, जैसा कि मैंने विद्वानों से सुना है। तो उस समय जब धनुष को उठाया तो महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा ली, एक संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की दरबार में कि जो सूरवीर इस धनुष को चढ़ा करके इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। और जब ऐसी प्रतिज्ञा ली, संकल्प किया, तो आज इधर विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों को लेकर जंगलों में घूम रहे थे। उन्हें भी इसकी खबर मिली। और जब खबर मिली तो क्या हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। के नाम चले, हरिद्वार शुक्ला द्वादशी गुरु के संग में श्री राम चले। महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी अनुज शीशा अवतारी श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने लगी। और जब जनकपुरी में जाकर के पहुंची, जैसे ही महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, तो महाराज ने तुरंत जाकर के उनके लिए अतिथि गृह में व्यवस्था की, रुकवाने की। अतिथि गृह में ठहराया। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी ने राम को पास में बुलाया और कहा, ऐसा करो, पुष्प वाटिका में चले जाओ और पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आओ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने छोटे भैया के सहित महारानी सीता जी के उस पुष्प वाटिका में चली। कैसी? कि चली रघुराई, चली रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई।
अरे थी वो कुंवर की पूर्णमासी, अरे थी वो कुंवर की पूर्णमासी, अरे चाँद न रुके अवधपुर वासी, अरे चाँद न रुके अवधपुर वासी, अरे खुशी दिल में छाई पांचे फूल बाग में रघुराई, अरे पांचे फूल बाग में जाई, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण को लेकर के फूलबाग के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब फूलबाग के लिए प्रस्थान किया, इधर राजकुमारी सीरियल जो थी उन्होंने भी प्रस्थान किया बाग के लिए। और जब प्रस्थान किया, बाग में दाना लोग जब मिले, आपस में एक दूसरे को देखा तो बताया है महाराज विद्वानों ने तो बताया है भगवान राम ने राजकुमारी सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। और जब एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, अर्चित चोर आप चित चोर भय। सीता की सूरती जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। जैसे ही भगवान राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, एक दूसरे को देखते ही रह गई, नजर नहीं हटा पाई। इधर मैया सीता की एक सहेली जब आई, उसने आकर के देखा तो मैया सीता को थोड़ा हिलाया, कहने लगी बहना कहाँ खो गई। और जब सीता जी होश में आई, एकदम से दौड़ करके गौरी मैया के मंदिर में पहुंची, कहने लगी हे माँ, अगर तेरे अंदर जरा भी सत्य है तो मुझे वर के रूप में यही लड़का चाहिए। ऐसा संकल्प लिया उन्होंने, मन से भगवान का वर्ण किया। और महाराज बताया गया है
सीता जी के स्वयंवर में, स्वयंवर शब्द का तो तुलसीदास की रामायण में बताते हैं कि प्रयोग ही नहीं किया गया। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, जो स्वयं वर का चयन करे, जो वर का स्वयं चयन करे। और महाराज ये तो स्वयंवर नहीं हुआ कि महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा कर ली, जो बाहुबली, जो महाबली योद्धा धनुष को तोड़ देगा वो सीता जी को ले जाएगा। ये महाराज स्वयंवर तो नहीं है। ये तो ये हुआ कि जो जबरदस्त हो, जो धनुष को तोड़ दे वो ले जाए, चाहे सीता जी की इच्छा हो या ना हो, धनुष तोड़ जाए वो ले जाए। क्योंकि स्वयंवर का मतलब होता है जब कन्या वर का स्वयं वर्ण करती है उसे हम स्वयंवर कह सकते हैं। तो स्वयंवर शब्द का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। बाग में जब सीता जी भगवान राम से मिली तो उसी बाग में उन्होंने भगवान राम का वर्ण किया है। वहां उन्होंने उनका वर्ण किया, मन से अपना पति माना है, मन से पति माना है। इधर भगवान राम शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ करके गुरुदेव के पास आए। इधर स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ। बड़ी बड़ी महारथी, बड़ी बड़ी योद्धा, शूरवीर वहां पर उपस्थित हुए। बताया जाता है, विद्वानों का मानना है कि उस स्वयंवर सभा में स्वयं लंकाधिपति रावण भी गया था। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा, वैभवशाली, गौरवशाली वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भोले बाबा के उस धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात, उसे हिला तक नहीं सकी। और जब हिला नहीं सके तो महाराज जनक के मन में विचार आया कि मैंने ये वीरता ही ऐसा प्रण रखा है, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरे इस प्रण के कारण कहीं मेरी पुत्री को सारा जीवन कुंवारा न व्यतीत करनी पड़ी। तो ऐसे दुख भरे शब्दों में महाराज जनक कहने लगी, हे देश देश के राजाओं, शूरवीरों, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। कहना है कि है दीप दीप